ये बात है साल 1892 की, जब इंग्लैंड ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। स्मोक बॉल यूज करके मैं इन्फ्लुएंजा से बच सकती बॉल का एडवर्टाइजमेंट वेग नहीं था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने इंट्रो देख लिया होगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्लिल आंटी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। ये केस बहुत ही फेमस हुआ था और आज बहुत से लेवल पर ये केस पढ़ाया जाता है, जैसे कि सीए, यूपीएससी, सीएस। और अगर आप इसे देख लेते ना, अगर आप ये वीडियो, तो कसम से बता रही हूँ, आप ये जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। मैं ऐसे एनिमेटेड तरीके से वीडियो बनाती हूँ कि आप इस वीडियो को भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे ना तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स बिगिन। पहले ये वीडियो देखो। ये बात है साल 1892 की, जब इंग्लैंड में चारों तरफ इन्फ्लुएंजा फैल चुका था। लोग इस बीमारी से परेशान थे। तभी मार्केट में एक कंपनी आई और उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करके सबसे वादा किया, जो हमारी कंपनी की स्मोक बॉल प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए यूज करेगा, उसे कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम उसे 100 पाउंड्स देंगे। और अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए हमने 1000 पाउंड्स अलायंस बैंक में डिपॉजिट किए हैं। वी नो उस फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। स्मोक बॉल यूज करके मैं इन्फ्लुएंजा से बच सकती हूँ और अगर बीमार हो भी गई तो मुझे 100 पाउंड्स मिलेंगे। मैंने कार्बोलिक स्मोक बॉल खरीदी, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो किए, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी ने प्रॉमिस किया था, अब मुझे मेरे 100 पाउंड्स चाहिए। अरे मैडम, वो एडवर्टाइजमेंट तो बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। हमारा आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते। हमारा ऑफर वेग था, आपने एक्सेप्टेंस कन्वे नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और हम कैसे मान लें कि आपने इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो किए हैं। The matter reached the Court of Appeal, where Justice Lindley heard the matter and pronounced the landmark judgment. स्मोक बॉल का एडवर्टाइजमेंट वेग नहीं था। बैंक में 1000 पाउंड्स डिपॉजिट करके कंपनी ने अपनी सीरियसनेस क्लियरली शो की थी, इसलिए ऑफर वैलिड है। क्योंकि ये एक जनरल ऑफर था मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस इटसेल्फ अमाउंट्स टू वैलिड एक्सेप्टेंस। एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ी, यही वैलिड कंसिडरेशन है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। Therefore, the company is liable to pay 100 pounds to Carlyle. इसको देख लिया है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, पर हम देखेंगे कि हम इसे एग्जाम में कैसे लिखाएंगे, कैसे पॉइंट आउट करके आएंगे जो एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। सो फर्स्टली ये केस आया था 1893 में। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनीज का केस का नाम था। इस केस का फैक्ट था कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उसने एडवर्टाइज किया था कि वो अगर किसी ने इनकी स्मोक बॉल खरीदी और जैसे उन्होंने डायरेक्शन दिया है उसी तरह से यूज़ किया, और वो जब भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसे मिलेंगे 100 पाउंड। तो कार्लिल आंटी ने सुना, बहुत खुश हो गई। उन्होंने प्रोडक्ट यूज करा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, और उन्हें फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, और अब वो आ जाती है अपना क्लेम मांगने के लिए, और कंपनी उन्हें भगा देती है कि हम एक्चुअली हमारा तुम्हारे साथ तो कोई ऑफर हुआ ही नहीं था और ना ही तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया। इस केस का इश्यू था कि जो एडवर्टाइजमेंट दिया था कंपनी ने वाज अ वैलिड ऑफर एंड क्रिएटेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वैलिड ऑफर होने के लिए उसे एक्सेप्ट होना भी जरूरी होता है, और कंपनी कह रही थी कार्लिल आंटी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, इस मारे ये वैलिड ऑफर नहीं है। तो क्या उनका ये सही था, उनका कहना ये? तो फिर आ जाता है जजमेंट। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट द एडवर्टीजमेंट वाज अ वैलिड ऑफर। कोर्ट ने कहा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड ऑफर है टू द पब्लिक। मतलब कि जी कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट किया था ना कंपनी ने, ये था एक जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब कि एक ऐसा ऑफर जो दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज। मतलब कि जो भी उसे देखेगा उस ऑफर को, उसे दिए गए हुए डायरेक्शन से उसे काम करेगा, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज जनरल ऑफर। उसके लिए कंपनी के बीच और यूजर के बीच में कोई तालमेल होना जरूरी नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को यूज करके ही जनरल ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, अलग से एक्सेप्टेंस देनी जरूरी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा यह वैलिड ऑफर है टू द पब्लिक बाय यूजिंग द स्मोक बॉल एज इंस्ट्रक्टेड। मिसेस कार्लिल एक्सेप्टेड द ऑफर। मिसेस कार्लिल ने
प्रोडक्ट को यूज करके जैसे कि बताया गया था आपने उसे उसकी एक्सेप्टेंस दे दी ऑफर की। Therefore, a unilateral contract was formed and the company was liable to pay 100 pound. तो यहाँ एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था जो बनाया था कार्लिल आंटी ने। तो कोर्ट ने कह दिया कि कंपनी को देने पड़ेंगे उन्हें 100 पाउंड। तो लीगल प्रिंसिपल ये है कि एन एडवर्टीजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज वैलिड ऑफर। वो जब भी वैलिड ऑफर माना जाएगा इफ इट शोज अ क्लियर इंटेंशन टू बी बाउंड। When a person performs the condition of the offer, it amounts to acceptance. अगर जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसने ऑफर की सारी कंडीशन फुलफिल कर दिया है तो हम उसे मानेंगे कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और कंपनी के बीच जो भी एक्सेप्टोर है उनके बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दैट इट इज। और अगर आप ये सारा ये 2-4 लाइनें पढ़ के ही आपको ये याद हो जाएंगी और अगर आप इन्हें एग्जाम में पॉइंट आउट करके आओगे ना तो आपको पूरी मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, अगला केस लो कौन सा चाहिए कमेंट में बता देना और जिस केस लो की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी ना मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।